यहाँ धरती एक बड़े परमाणु युद्ध के बाद अपनी ताकत और रौनक खो चुकी थी। यहाँ तक कि हवा से ऑक्सीजन भी गायब हो चुकी थी। हर तरफ सिर्फ उजड़े शहरों के खंडहर पड़े थे, जिससे कुछ ही लोग जिंदा बचे थे। उन्हीं में से एक छोटी लड़की हर दिन शहर की टूटी सड़कों पर सामान जुटाने निकलती थी। एक दिन उसे एक बुरी तरह टूटा हुआ रोबोट मिला। उसकी छाती में गहरा घाव था और वहाँ से चिंगारियाँ निकल रही थी। फिर अचानक वो रोबोट बंद हो गया। लड़की ने अपने औजार निकाले और उसे ठीक करने में लग गई। लेकिन जब वो उसे जोड़ रही थी तब उसे रोबोट के अतीत के बारे में पता चला। वो रोबोट और उसकी टीम एक खास मिशन पर यहाँ आए थे, लेकिन एक लाल आंखों वाले दुश्मन रोबोट से उनका सामना हो गया, जिस कारण उसके साथी एक एक करके मारे गए और आखिर में वो खुद भी बुरी तरह घायल हो गया। जब रोबोट ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को पूरी तरह ठीक पाया। उसकी छाती का घाव भर चुका था। लड़की के इस उपकार के लिए वो उसका गुलाम हो गया और उसके साथ उसके ठिकाने तक चल पड़ा। उसका ठिकाना छोटे छोटे नए पौधों से घिरा हुआ था, लेकिन बंजर जमीन में कुछ भी जड़ नहीं पकड़ पा रहा था। फिर भी लड़की हिम्मत नहीं हार रही थी। वो मशीनों की मदद से लगातार नई किस्मों के बीज तैयार करने में लगी थी। ये सब देखकर रोबोट एकदम सीधे खड़ा हुआ और गंभीरता से लड़की को सलामी दी। लड़की ने भी मुस्कुराकर वैसी ही सलामी उसे दी। फिर लड़की ने उसे अपनी खेती की प्रयोगशाला दिखाने के लिए कहा और दरवाजा खोलने को इशारा किया। तभी रोबोट का बायां हाथ गेटलिंग गन में बदल गया और उसने इस्पात का दरवाजा उड़ा दिया। इस बेवजह ताकत के इस्तेमाल को देखकर लड़की ने फौरन उसका हाथ वेल्ड कर दिया ताकि वो फिर से ऐसा न कर सके। जिसके बाद वो सैन्य रोबोट लड़की का साथी बन गया। उसने मशीनें चलाना सीखा, जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू किया और बीज बोने में उसकी मदद करने लगा। समय बीतता गया और रोबोट इस काम में माहिर होता गया। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि शत्रु रोबोटों ने उनका ठिकाना खोज लिया है। एक दिन जब लड़की पौधों की जांच कर रही थी तो उसे एक ताजा अंकुर दिखाई दिया, एक नया जीवन। वो उसे लेकर खुशी से दौड़ती हुई रोबोट को दिखाने गई, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंची तो उसने देखा कि रोबोट दुश्मन से लड़ रहा था। उसका एक हाथ पहले ही कट चुका था। रोबोट ने उसे तुरंत भागने को कहा, लेकिन दुश्मन ने उसे भी देख लिया। लड़की को बचाने के लिए घायल रोबोट ने दुश्मन पर हमला किया, लेकिन उसका हाथ वेल्डेड होने के कारण वो अपना हथियार नहीं निकाल सका, जिससे वो कमजोर पड़ने लगा। तभी लड़की ने एक करंट से भरा तार उठाया और तुरंत दुश्मन में घुसेड़ दिया। दुश्मन ने उसे झटक कर दूर फेंक दिया। लड़की के घायल होने से रोबोट गुस्सा हो गया। तुरंत उसने अपने वेल्डेड हिस्से को चबाकर अलग किया और अपनी तलवार निकालकर दुश्मन के भीतर घुसा दी। आखिरकार वो शत्रु को हरा देता है, लेकिन जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वो देखता है कि लड़की जमीन पर मुर्दा पड़ी है, गोलियों से छलनी। जिसके बाद रोबोट हर दिन उसे याद करता है। वो अधूरा पड़ा शतरंज बोर्ड देखता है और लड़की का सपना पूरा करने का निश्चय करता है। वो लड़की द्वारा बनाए गए बीजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है और उन्हें पूरी पृथ्वी पर बो देता है। युग बीत जाते हैं। रोबोट अब जंग खा चुका होता है। एक दिन यूना नाम की एक लड़की उसे देखकर उत्सुकतावश छूती है। जैसे ही वो मुड़ने लगती है तो रोबोट अचानक चालू हो जाता है। अपनी धुंधली आंखों से वो मानो अपनी पुरानी दोस्त को देखता है, जैसे किसी अधूरे मिशन को पूरा करने जा रहा हो। वो अपनी आखिरी ऊर्जा समेटकर एक अंतिम सलामी देता है। उसकी आंखों की हरी रोशनी बुझ जाती है, लेकिन अब वो धरती जो कभी बंजर थी एक हरे भरे सागर में बदल चुकी थी।